शोएब जी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, ऐसे गंभीर मुद्दे पर, बजाय इसके कि आप खंडन करें ऐसे बयानों का, आप तो जस्टिफाई करने में लगे हैं। इसी सोच से आगे बढ़ाएंगे क्या अपनी पार्टी को? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये आबादी बढ़ाकर या ये शिक्षा देकर अपनी कौम को कि हम दो, हमारे 2 दर्जन फख्र से बताकर के 72 नाती पोते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं आप? सिर्फ इतना बताइए, क्या हासिल हो जाएगा आपको? क्या कर देंगे आप ऐसा मुसलमानों के लिए? प्राची जी, मुझे तो ये हैरत हो रही है कि आप इतने सीजन्ड एंकर हैं और हमारे सीजन्ड पॉलिटिशियन यहाँ बैठे हैं, एक राजनीतिक तंज को आपने एक गंभीर विषय बना दिया, एक सियासी मंचों के बयान को आपने ये बड़ा खूब है शोएब जमी जी, आपको अपनी सीनियरिटी और आपको अपनी राजनीति की गंभीरता समझ में नहीं आती जब आप मंचों पर तालियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं और हम उस पर आपसे पलटकर सवाल पूछ लें तो आपको हमारी सीनियरिटी का लिहाज हो जाता है। मत करिए सर, मैं तो ऐसे मसलों पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपके नेता जब जब किसी भी सार्वजनिक मंच से ऐसे बेहुदा बयान देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। अरे मैं आपसे पूछूंगी शोएब जमी जी, बीजेपी से जो पूछना है मैं पूछ लूंगी, पहले अपने नेता को जस्टिफाई करें, अपने नेता को जस्टिफाई करें। शोएब जमी जी, यहाँ मुस्कुराकर हंसकर ऐसे बातें नहीं होती हैं। तुहीन सिन्हा जी, इसी तरह के बयान पर अगर आप तुहीन सिन्हा जी, भाई उनकी आपत्ति ये है कि जब आप लोग कहें, आपके नेता कहें कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी होगी, आप जब डेमोग्राफी की चिंता करें तो सब ठीक, और अगर शोएब जमी जी की पार्टी का कोई नेता उठकर खड़ा होकर तालियां बजवा ले किसी बयान पर तो आप लोगों को आपत्ति होने लगती है। दोहरा मापदंड क्यों? नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये लोग जो कल्पना करते हैं, ये लोग जो सपने देखते हैं, कभी सपने देखते हैं कि 15% आबादी जो है 85% पे हावी होगी। जब ये कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीतते हैं तो सपना देखते हैं कि पूरे शहर को, पूरे राज्य को हरा बना देंगे। ये लोग जो है विस्तारवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। जिहादी शब्द में प्रयोग नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन इनका एक ही मकसद है कि भारत में किस प्रकार से एक जनसांख्यिकी डिस्टॉर्शन लाया जाए, और इसी के तहत ये बार बार ये जो कह रहे हैं ना, हम दो हमारे 24, ये तंज नहीं कस रहे हैं। ये इनका एक स्वप्न है, ये आधुनिक गजवाए हिंद है। किस प्रकार से यहाँ की आबादी, जो मुसलमान की आबादी है, वो हिंदू की तुलना में अधिक हो जाए। ये एक पुराना एजेंडा है, 1000 वर्ष पुराना एजेंडा, और अलग अलग तरीके से इसको कार्यान्वित करने का प्रयोग किया गया। कभी जबरन धर्मांतरण से, तो आज जो है वो हम दो हमारे 24 पर आकर बात रह गई। लेकिन मुझे ये कहते हुए मैं इनको बता दूं कि ना तो ये देश में ये जो सपने देखते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अपनी पार्टी की जिम्मेदारी एक हिजाब वाली महिला को नहीं देते हैं। ये दोहरापन इस देश में नहीं चलेगा। जो बात मैं एक और स्पष्ट कर दूं, बात स्पष्ट कर दूं, बीच में मत बोलिए। देखिए, जो श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा था उसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। हिजाब वाली महिला मेयर रुक जाएं शोएब जमी जी, यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है, यहाँ किसी को आपत्ति नहीं है कि एक मुस्लिम महिला देश की बागडोर या किसी भी प्रदेश की बागडोर संभालेगी तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप उसे दायरे में बांधते हैं, दिक्कत यह है कि आप उसे दायरे में बांधते हैं, इस सोच से दिक्कत है। जल्दी से सिन्हा जी कंप्लीट करिए। एक अंतिम बात स्पष्ट कर दूं, जब श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, देखिए आज जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों में वो लगभग 2.36 है, हिंदुओं में 1.94 है। जो एक समय जो है आज 0.4 का अंतर है, एक समय 1 का अंतर था। ये अंतर जो है, इस अंतर की वजह से आज जो है एक डेमोग्राफी, एक इम्बैलेंस हो रहा है देश में, और उसके लिए आगाह करना मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई गलत। तुहीन सिन्हा जी, वो आगाह करें तो दिक्कत, आप आगाह करें तो सब चंगा सी, ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता ना तुहीन सिन्हा जी। भाई सरकार का भाई अगर सरकार ये नारे दीवारों पर लिखती है हम दो हमारे दो, और उसमें कोई 3 या 4 या 1 भी संख्या का इजाफा करेगा तो सवाल तो सरकार पर खड़े हो जाएंगे। खैर, मैं फखरुल हसन चांद साहब के पास जाऊं, क्योंकि मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, तौकीर निजामी, जिनके बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, उनके पास मुझे जाना है। लेकिन हसन साहब, आप ही बता दीजिए, ये मुसलमानों को कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? ये वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक जाएंगे राजनेता? प्राची जी, जिस तरह से आपने मुझे सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया,
वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्य मुद्दों पे बातचीत ना हो और ये नूरा कुश्ती जो भाजपा और ओवैसी जी के दल में चलती है वो चलती रहे। ओवैसी जी कुछ बयान दे, कभी भाजपा कुछ बयान दे, कभी आरएसएस कुछ बयान दे, फिर ओवैसी जी बयान दे, फिर असादुद्दीन ओवैसी आ जाए कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। अरे भाई, ये जो लोग इस बात को कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, समाजवादी पार्टी हमारे दो के सिद्धांत से सहमत है। हम तो मोहन भागवत जी के भी बयान से सहमत नहीं। और भाजपा के जो मित्र कह रहे थे कि वो जनसंख्या देख रहे हैं, हिंदू की कितनी बढ़ रही है, मुस्लिमों की कितनी बढ़ रही। साहब, आप देश को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देख रहे हैं, जहां लगातार अन्याय हो रहा है, जहां किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। इन सब मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए? आसाम के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओवैसी जी आप भी आ जाओ आसाम। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग कह रहे हैं आ जाओ ओवैसी जी आप भी आ जाओ। क्यों? क्योंकि आसाम में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और इन चुनाव में अगर ओवैसी जी नहीं जाएंगे तो फायदा कैसे होगा भाजपा को?